नमस्कार। आज हम सब मिलकर रामनवमी के त्योहार के पीछे की उस बहुत ही पुरानी और दिलचस्प कहानी को जानेंगे। एक ऐसी कहानी जो आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में बसती है और उन्हें प्रेरणा देती है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ये पंक्तियां जो तुलसीदास जी की रामचरितमानस से हैं, भगवान राम के जन्म के उस दिव्य पल को कितनी खूबसूरती से बयां करती हैं। और जानते हैं, हमारी आज की कहानी की शुरुआत भी बस इसी पवित्र पल से होती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रामनवमी के त्योहार की। ये एक दिव्य जन्म का उत्सव है। आखिर ये त्योहार है क्या? तो देखिए, रामनवमी वो पवित्र हिंदू त्योहार है जब हम भगवान विष्णु के 7वें अवतार यानी भगवान श्री राम का जन्मदिन मनाते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक जन्मदिन का जश्न नहीं है। असल में ये धर्म और सच्चाई के एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। और शास्त्रों में तो उस पल का पूरा ज्योतिषी ब्यौरा दिया गया है। कहते हैं कि वो चैत्र महीने का 9वां दिन था, पुनर्वसु नक्षत्र था और कर्क लग्न चल रहा था। मतलब ग्रहों और नक्षत्रों का एक ऐसा अद्भुत, ऐसा शुभ संयोग बना था जब रानी कौशल्या की कोख से राजा दशरथ के घर में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जन्म लिया। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, आखिर एक अवतार की जरूरत ही क्यों पड़ी? सोचिए जरा, जो सर्वोच्च देवता हैं, उन्हें एक आम इंसान की तरह एक नश्वर मनुष्य के रूप में जन्म लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? ये सवाल सिर्फ हमारे मन में नहीं आता। यही सवाल एक बार देवी पार्वती ने भी भगवान शिव से पूछा था। और इसका जो जवाब है ना, वो हमें एक बहुत बड़ी, एक कॉस्मिक प्लान की ओर ले जाता है। असल में ये कहानी सिर्फ एक जन्म की नहीं है। इसके पीछे हैं कई वरदान, कई श्राप और धरती पर संतुलन वापस लाने का एक वादा। ये सब मिलकर एक ऐसा कॉस्मिक स्टेज तैयार करते हैं जहां भगवान का अवतार लेना जरूरी हो गया था, अनिवार्य हो गया था। तो वो कौन से कारण थे? भगवान विष्णु को राम बनकर पृथ्वी पर क्यों आना पड़ा? देखिए, शिवजी ने इसके पीछे 5 मुख्य कारण बताए थे। तो इन 5 घटनाओं ने मिलकर एक ऐसी जमीन तैयार की जहां भगवान का खुद धरती पर आना जरूरी हो गया था। देखिए, हुआ ये, सबसे पहले भगवान विष्णु के जो द्वारपाल थे, जय और विजय, उन्हें सनकादि ऋषियों ने राक्षस बनने का श्राप दे दिया। फिर जालंधर की पत्नी वृंदा ने विष्णु जी को श्राप दिया कि उन्हें भी अपनी पत्नी से बिछड़ना पड़ेगा। ठीक इसी तरह नारद मुनि का श्राप भी था, जिसने ये तय कर दिया कि विष्णु मनुष्य के रूप में प्रेम में जुदाई का दर्द सहेंगे। लेकिन सिर्फ श्राप ही नहीं थे, एक वरदान भी था। भगवान ने मनु और शत्रुपा को वचन दिया था कि वो उनके बेटे के रूप में जन्म लेंगे। और आखिर में राजा प्रताप भानु को एक श्राप मिला, जिसकी वजह से वो और उसके भाई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण बने। तो आप देख रहे हैं, ये कर्म और भाग्य का एक ऐसा पेचीदा जाल था जिसे सुलझाने के लिए प्रभु को खुद आना पड़ा। तो ये तो हुई ब्रह्मांड की बात। अब चलिए वहां से सीधे चलते हैं अयोध्या की धरती पर, जहां ये पूरी दिव्य लीला रची जानी थी। कहानी है अयोध्या के महान राजा दशरथ की। उनकी 3 रानियां थीं, पर कोई उत्तराधिकारी नहीं था। और उस समय एक राजा के लिए बेटे की चाहत सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होती थी, ये तो पूरे राज्य के भविष्य का सवाल था। तब राजा दशरथ ने कुलगुरु वशिष्ठ की सलाह पर श्रृंगी ऋषि से पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया। और फिर एक चमत्कार हुआ। यज्ञ की पवित्र अग्नि से स्वयं अग्निदेव एक सोने का पात्र लेकर प्रकट हुए, जिसमें दिव्य खीर थी। ये साफ संकेत था कि राजा की प्रार्थना सुन ली गई है। उस दिव्य प्रसाद को तीनों रानियों में बांटा गया। और फिर ठीक 9 महीने बाद अयोध्या का इंतजार खत्म हुआ। सबसे बड़ी रानी कौशल्या ने श्री राम को जन्म दिया, कैकेयी ने भरत को और रानी सुमित्रा ने 2 जुड़वा बेटों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। 4 राजकुमारों के जन्म से पूरी अयोध्या में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। हर कोई नाच रहा था, गा रहा था। कहते हैं उस दिन तो गंधर्व भी गीत गाने लगे थे, अप्सराएं नाचने लगी थीं और स्वर्ग से देवताओं ने भी फूलों की बारिश की थी। तो अब सवाल ये है कि इस दिव्य जन्म का असल मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था? भगवान राम का धरती पर आने का एक ही मुख्य उद्देश्य था, बुराई का नाश करना और धर्म की, यानी सच्चाई और नेकी की फिर से स्थापना करना। उनका जन्म ही दुष्टों का संहार करने और धर्म का झंडा फिर से फहराने के लिए हुआ था। और ये मिशन तब पूरा हुआ जब उन्होंने अहंकारी और बहुत ही शक्तिशाली राक्षस राजा रावण को हराया। प्रभु ने तीनों लोकों को जीतने वाले घमंडी रावण का वध करके बुराई पर अच्छाई की एक शानदार जीत हासिल की। लेकिन श्री राम को सिर्फ
एक विजेता के तौर पर नहीं याद किया जाता। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जिसका मतलब है आदर्शों पर चलने वाला सबसे उत्तम पुरुष। उनका धैर्य, उनकी निष्ठा, उनका त्याग और उनका पराक्रम, उनका पूरा जीवन ही इन महान गुणों की एक मिसाल है। उनकी ये अद्भुत जीवन गाथा आज भी हमारे बीच जिंदा है, दो महान ग्रंथों के जरिए। एक है वाल्मीकि की रामायण और दूसरी तुलसीदास जी की रामचरितमानस। इन्हीं पवित्र किताबों ने उनकी कहानी को हजारों सालों से सहेज कर रखा है और पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को रास्ता दिखा रही है। और इसीलिए सदियों से जब भी हम रामनवमी मनाते हैं तो ये सिर्फ उनका जन्मदिन नहीं होता, ये एक मौका होता है उनके उन महान आदर्शों को याद करने का, उनके व्यक्तित्व को, उनके धैर्य, उनकी निष्ठा, त्याग और पराक्रम को सिर झुकाकर सम्मान देने का। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, आज के इस उलझे हुए दौर में भगवान राम के जीवन का वो कौन सा एक आदर्श है जो हम सबको, पूरी दुनिया को सबसे सही रास्ता दिखा सकता है।